प्रिय व्यूअर्स, संबंधों की चर्चा अर्थात व्यक्तियों की चर्चा अब और नहीं। न तातो न माता न बंधुर न दाता। इस संसार में संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। जगत जननी और परमपिता परमेश्वर का मिला जुला रूप माँ शुभ्रांगिनी ही पर्याप्त है। आप परम ब्रह्म को जिस रूप में मानते हैं उस रूप में मानिए। और इस चैनल का नाम अब आनंद डिवाइन है। आनंद लाइफ यानी आनंदपूर्ण जीवन की अगली स्टेज पे आ जाइए कि जीवन आपका दिव्य हो। और जब जीवन दिव्य होगा तो सब समस्याएं सुलझ जाएंगी, सारे संबंध सुलझ जाएंगे, विश्वास करिए। हवन कर्मकांड आपकी अपनी आस्था है, कराते रहिए। ना कराएं। न मैं कराने की राय देता हूं, न मैं ना कराने के लिए बाध्य करता हूं। आपका जीवन है, अपने हिसाब से जिए। मैं पिछले हजारों वीडियोस में सब कुछ बता चुका हूं किसका परिणाम क्या होता है। तो व्यक्ति की चर्चा नहीं, चर्चा परमेश्वर की। बड़ी मजे की बात यह है कि ईश्वर ने यह संसार क्यों बनाया। उसी से हम सब प्रकट हुए हैं, उसी ने हम सब को प्रकट किया है। चाहे जिस धर्म में देख लीजिए, हम सब ईश्वर के ही उत्पन्न किए हुए हैं। तो क्या ईश्वर में वही सब गुणावगुण हैं जो हम लोगों में होते हैं? नारद पंचरात्र एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया वो एक भगवान सदा सब में और निर्विवाद रूप से प्रत्येक में रहता है। सभी प्राणी तत्कर्म प्रभूत हैं, उसके कर्म से ही उत्पन्न हैं, अर्थात उसकी माया द्वारा रचे गए हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब भगवान नारद से कहते हैं कि ये मत समझो कि मेरे द्वारा रचे गए संसार में जो गुण पाए जाते हैं वो मुझ में भी विद्यमान है। हो गई क्लियर बात? मया हुईशा मया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणम युक्तम नैवं त्वं ज्ञातुमर्हसि शांति पर्व। ये मत समझो कि मेरे द्वारा रचे गए संसार में जो गुण हैं वे सब मुझ में भी हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की लीला है ये संसार। क्या है? लीला है ये। ईश्वर ने लीला रची है। भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भागवत में कहा गया भगवान ने अपनी योग की शक्ति का प्रयोग करके लीला रचने की इच्छा की। लीला क्या है? भगवान तो अनासक्त है, नित्य तृप्त हैं, उनके पास कोई अतृप्ति है ही नहीं, कोई इच्छा बची ही नहीं है। फिर उन्हें लीला करने की इच्छा क्यों पैदा हुई? कभी कभी हम यूं ही कुछ करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, हम बड़े लोग अगर बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चों से बात करने का मन करता है, तो क्या कहते हैं? उनको बुलाते हैं, दो बातें कर लेते हैं उनसे। ये हमारी इच्छा कामना नहीं है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, बात नहीं करेंगे तो कुछ अधूरे रह जाएंगे। नहीं, बच्चे हैं, सृष्टि के कोमलतम और सात्विकतम जीव हैं।
पैदा हुए हैं, थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, किलकारी मार के, किलकत कान घुटरुअन आवत, किलक के आगे बढ़ रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, पैंजनिया बज रही है, छम छम की आवाज़ आ रही है, एक पायल जैसी चीज़ जो होती है वो पहने हैं भगवान। तो बाल रूप से कौन प्रभावित नहीं होता? तो जब हम एक बच्चे से बात करते हैं तो वो लीला है। भगवान ऐसे ही उन्होंने सृष्टि में अपने बच्चे पहले उत्पन्न किए, बात किससे करें, उत्पन्न किए, फिर लीला कर रहे हैं। हमें कुछ गुण अवगुण दे दिए, प्रॉपर्टीज डाल दी हमारे अंदर, गुणावगुण डाल दिए। अब वो, और उनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 5 इंद्रियां दे दी, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उसके अलावा एक मन दे दिया। उदारता से दिया, भगवान ने दिया खूब है कि लो और लो। काहे को सेव खाया था, अगर उस कथा में जाएं तो ये लो। तो मन भी दे दिया, आत्मा भी डाल दी, शरीर भी दे दिया, और शरीर में इतने सारे अंग भी दे दिए, भावनाएं दे दी, रस दे दिए, रूप रस स्पर्श गंध स्वाद सब कुछ फील करने के लिए हमें अंग प्रत्यंग दे दिए, अंग उपांग दे दिए। अब बेटा लगे रहो सारी जिंदगी में, इसी के गुलाम बने रहो। और भगवान ने अपने को भुलाने के लिए इंसान को सब कुछ दिया, लेकिन इसके साथ में अपने को कोई अगर याद करना चाहे, कोई बच्चा अपने परमपिता को याद करना चाहे, तो उसको भी एक आत्मा दी, सबको दी, कि जब वो आत्मा के करीब महसूस करे, संसार होते हुए, संसार में रहते हुए, संसार को किनारे रख सके, दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, इस भाव में आ सके, अनासक्ति। तो उस अनासक्ति में वो ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। जब सब कुछ निकल गया, जेब में से ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, ये भी निकल गया, सब निकल गया, तो बचा क्या? खला, खालीपन। जो ये खला है, यही तो ईश्वर की पास। तब कौन याद आता है? जेब कट गई हो, घड़ी भी छीन ली किसी ने, मोबाइल भी छीन लिया, सब कुछ हो गया, तब कौन याद आता है? हे भगवान किसी को भेजो, हे भगवान मैं बहुत परेशान हो गया। खला में ही ऊपर वाले का स्मरण होता है। जब तक कुछ भी है, मोबाइल है, पर्स चोरी हो गया, मोबाइल फ़ोन करके, अरे ज़रा ये करना, अरे भाई ज़रा आसपास हो, दे जाना, ज़रा कुछ पैसे दे जाना, मेरा तो पर्स किसी ने निकाल लिया। ईश्वर याद नहीं आएगा, भरोसा भी नहीं करोगे कि ईश्वर भेजेगा किसी को। लेकिन जब सब चला गया, उस वक्त ईश्वर याद आता है। मैं नास्तिकों की बात नहीं करता। जब सब होता है तब कौन याद आता है? जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, तुम याद आए, प्रिय याद आता है। आराम से बैठे हैं नदी के घाट पर, कलकल छलछल करती हुई यमुना बह रही है, कालिंदी। मन हुए जात अजो वही, वा जमुना के तीर। कृष्ण चले गए हैं, गोपियां विरह में व्याकुल हैं। यमुना तट पर, वंशी वट पर, कलकल निनादिनी कालिंदी बह रही है। याद कौन आ रहा है? प्रियतम याद आ रहा है। कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देख रही हैं, प्रियतम के रूप में देख रही हैं। जब तक हमारे पास सांसारिक वस्तुएं होती हैं तो हमें प्रियतम याद आते हैं, प्रियतमान मिलो। और जो बेचैन हैं वो विरह के कारण बेचैन हैं, और जो खुश हैं वो प्रियतम के पास होने के कारण खुश हैं। अच्छा, प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं तो ये सुख या जो बिछड़ने का जो दुख है, ये शारीरिक है कि मानसिक है? दोनों है। शारीरिक भी है, मिलते हैं तो आलिंगन करते हैं और कुछ भी करते हैं, और बिछड़ते हैं तो यही चीज़ को मिस करते हैं। न हगिंग है, न किसिंग है।
तो शारीरिक दुख है, या मिले तो शारीरिक सुख है। मन भी तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, तो ये मानसिक सुख है, मानसिक दुख है अगर नहीं मिले तो। क्या आध्यात्मिक सुख है? सेक्स को ब्रह्मानंद सहोदर क्यों कहा गया है? ब्रह्म जैसा आनंद आता है। हाँ, आता है। सब भूल जाता है इंसान, संसार भूल जाता है उस वक्त, जिस वक्त वो उसको सेक्स की इच्छा चरम सीमा पर होती है, सब भूल जाता है, बेशर्म हो जाता है, संसार तिरोहित हो जाता है। उसको दिखता ही नहीं है कि कोई हमें देख रहा है, देखने दो, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। करता है आजकल तो ज़्यादा ही करता है। हमारे ज़माने में तो ज़रा रेयर लोग होते थे जो हिम्मत करते थे हाथ पकड़ने भर की। संसार भूल जाता है, और ब्रह्मानंद में लीन योगी भी संसार भूल जाता है। कुछ शरीर में से, पुरुष शरीर से, स्त्री शरीर से, दोनों से कुछ शरीर में से बह निकलता है रज और वीर्य निकलता, ऑर्गेज्म है ये। और ब्रह्मानंद में जो लीन है वो ऊर्ध्वरेता होता है। यही सब चीजें मन में से, अचानक मेरे मन में एक शब्द आया, स्पिरिचुअल गाज्म। ऑर्गेज्म नहीं, स्पिरिचुअल गाज्म। कमेंट्स में लिखिएगा, स्पिरिचुअल GASM। पता नहीं ये शब्द है कि नहीं, डिक्शनरी देखना। आ गया मन में अचानक, नया तो गढ़ लिया है, या फिर जो है कभी पढ़ा हो। वैसे यूरोपियंस के लिए टेस्ट गाज्म भी होता है, ऑडियो गाज्म भी होता है, हर चीज़ को ऑर्गेज्म से ही जोड़ते हैं वो। ऑर्गेज्म यानी चरम सुख, जब सेक्स का एकदम अंतिम चरम सुख होता है। ये सुख भी सबको प्राप्त नहीं है। ये कहो कि हम सब जीव हैं, सेक्स तो भगवान ने सबको दिया है और ऑर्गेज्म का सुख सबको मिला, अरे नहीं मिलता। स्खलित हो जाते लोग बड़ी जल्दी, पता लगा सेकंड्स में, मिनट्स में स्खलित हो जाते हैं। अरे सेक्स का भोग तो वो भोग है जो घंटा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो शाश्वत आत्माओं का मिलन है। उस समय वो शरीर नहीं होता है, शाश्वत आत्माओं का मिलन होता है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, इसका कोई पीक पॉइंट नहीं है। बस स्तंभन की क्षमता हो दोनों में, पुरुष में भी और स्त्री में भी। और उसका आनंद तब है जब स्त्री पहले स्खलित होती है और पुरुष उसके बाद स्खलित होता है। इसीलिए भारत में तमाम लोग खानदानी शफाखानों और हकीम जी का इलाज कराते फिरते हैं। ये मानसिक है, शारीरिक है ही नहीं। कोई इसकी दवाई नहीं है, कोई लड्डू नहीं है इसके, मानसिक है। जब पुरुष और स्त्री, पुरुष और प्रकृति की तरह एक दूसरे को भोगते हैं, तो वो भोग भी उस समय योग बन जाता है। लेकिन ये तभी बनता है जब वो रिश्ता वैधानिक हो, समाज द्वारा स्वीकृत हो, निश्चिंत हो, कोई टेंशन ना हो, किसी किस्म की कोई मनमुटाव ना हो। उनके मन मिलते हो तभी तन मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ईश्वर ने हम सबको ये दिया है, लेकिन ऑर्गेज्म का सुख हर किसी को नहीं दिया, क्योंकि वो तो ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद तो हर किसी को मिलता ही नहीं है। ब्रह्म का आनंद हर किसी को नहीं मिलता, फिर तो योगी हो गया। आचार्य रजनीश ने, जिन्हें अब आजकल हम ओशो के नाम से जानते हैं, इस पर उन्होंने पुस्तक लिखी, संभोग से समाधि। उसको लोग समझते ही नहीं है, अश्लील समझते हैं। विस्तार से चर्चा की इस पर। ये यूं ही झपट पकड़ में नहीं आता है ये आनंद। वो तो सुख है, इंद्रियों का सुख है। हाथ को मिल गया सुख, शरीर को मिल गया, बस में खड़े हो गए ऐसे हाथ फुला के, लड़कियां पीछे से निकल रही हैं, थोड़ा सुख कोहनी को मिल गया, कंधों को मिल गया, निकृष्ट सुख है ये सब। ये नहीं, ब्रह्मानंद सहोदर है वो। तो ये भगवान ने अपनी लीला रची है इस संसार में। संसार को खिला रहे हैं वो, ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं। ये हमारी कल्पना है,
कोई तो होगा जिसने इतना सब रचा है, कोई तो होगा भाई। अब उसका रूप कैसा है, तो हम इंसान है तो इंसान जैसे ही मान लेते हैं, और सुविधा के लिए 2-4 हाथ और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। 8 भुजा वाली माँ हैं या 4 भुजा वाले भगवान विष्णु हैं। किसी को चूहे बिठा दिया तो किसी को कमल बिठा दिया, उल्लू बिठा दिया। थोड़ा तो डिफरेंट हो भगवान। 3 नेत्र बना दिए, सिर से गंगा निकाल दी। अब कुछ तो डिफरेंट करना है, यू नो, नहीं तो वो हमारे जैसे हो जाएंगे। वो कैसे है कोई नहीं जानता। इस बात पर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। तो ये उनकी लीला है। उन्होंने उस लीला में जो सेक्स का अंश डाला है वो इसलिए कि जिससे कि हम मल्टीप्लाई करते रहें अपने को, संसार जिंदा बना रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनियां एक फ़ोन बनाती है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, कुछ दिन बाद बैटरी फूलना शुरू होती है। एंड्रॉयड की बैटरी की तो ये प्रॉब्लम है, लिथियम आयन की। और ये भी शातिराना हरकत है कंपनियों की, एक होल उसमें करें तो गैस बाहर निकलती रहे। आई नो टेक्निकली दिस थिंग। पहले रिप्लेसेबल बैटरी आती थी, पूरा फ़ोन बेकार नहीं होता था। अब कंपनियों को लगा कि ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है कि फिक्स कर दो, तो हमें ज़्यादा परेशानी होती है। ये सब पेरिशेबल आइटम्स हैं। पेरिशेबल यानी नष्ट होने वाले। इंसान भी नष्ट होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक आईफोन ख़रीदा तो ये कभी नष्ट नहीं होंगे। महंगे वाले भाई लाख लाख रुपए के, ये भी नष्ट होंगे। लेकिन इंसान भी नष्ट होता है। दोनों के नष्ट होने में फ़र्क क्या है? इंसान नष्ट होने के पहले अपने जैसा दूसरा जीव निर्मित करके छोड़ जाता है। इसीलिए लोग पुत्र पुत्री उत्पन्न, ज़्यादातर लोग पुत्र के ही चक्कर में रहते हैं, पुत्र उत्पन्न करने के लिए बेताब रहते हैं। वंश चलाने वाला, संसार चलाने वाला, ये पितृ ऋण कहलाता है कि किसी ने आपको पैदा किया है तो आप किसी को पैदा करके जाइए, हिसाब बराबर करके जाइए। रिप्लेसमेंट रेशियो है ये। एक माँ की मृत्यु होती है तो एक बालिका का जन्म होना चाहिए। ये रिप्लेसमेंट रेशियो 1 हुआ। वहाँ पर पुत्र की कामना नहीं है। शरीर से जन्म माँ देती है। मदर इज़ रियल एंड फादर इज़ ए फेथ कहा जाता है। जनगणना में, जनांकिकी में, डेमोग्राफी में पिता नहीं, माँ इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन रिप्लेसमेंट रेशियो जो होता है वो एक स्त्री को एक बालिका रिप्लेस करती है, पुरुष नहीं रिप्लेस करता। तो सृष्टि में भगवान ने क्या दिया? योग की शक्ति दी। योग की शक्ति यानी जोड़ने की शक्ति, जुड़ने की शक्ति। ये जोड़ना और जुड़ना क्या है? अपने जैसा जीव पैदा करना। ये शक्ति प्रदान की, भगवान की लीला है। तो भगवान को लीला करने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, बस यूं ही। यही तो लीला है। जरूरत नहीं है, बस हो गया। और जो हो गया वो हम तुम हैं। इसलिए उस भगवान को याद रखो, हम सब उसकी लीला हैं। ठीक है, ओके। तो समझ गए ना, व्यक्ति की चर्चा नहीं, दिव्य चीज़ों की चर्चा।